एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक को मिला प्रदेश स्तर का दायित्व। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका से सुसंस्कारित समाज की स्थापना होती है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा श्री गुर्जर ब्राह्मण महिला महानगर परिषद संचालित की जा रही है। परिषद में इंदौर की साईं भक्त एवं जुझारू एडवोकेट सुश्री विनीता सुरेंद्र पाठक को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अपने मनोनयन पर सुश्री पाठक ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए परिषद की गतिविधियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हम संगठन के माध्यम से समाज की महिलाओं को सुसंस्कारित करने व समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संस्कार शिविरों का आयोजन करेंगे तथा महिलाओं व स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाली अपराधों के प्रति जागृत करने का प्रयास करेंगे। जगो ब्राह्मण महिला महानगर परिषद की अध्यक्षा हमने विनीता को चुना है, विनीता पाठक को। उसकी चुनने की वजह यही थी कि हम ये चाहते थे कि युवा पीढ़ी आगे आए। युवा पीढ़ी आगे आएगी तो वो नए संस्कार और नई आशाएं लेकर के आती है। उन आशाओं को ला करके और पूरे हम इस संस्था को हम यहीं इंदौर तक नहीं सीमित रखें और पूरे मध्य प्रदेश तक हम अपनी संस्थाओं के सदस्य बनाएंगे। गतिविधियां तो महिलाओं को हम संस्कारित करते हैं, महिलाओं को संस्कारों से ओतप्रोत करके, और जो आज समय में हो रहा है कि बच्चियां अपना घर छोड़ करके और हमारे समाज को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटक रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें हमारी बच्चियों को अपने घर में वापस लाना है। उसके लिए हम अलग अलग संस्कार शिविर लगाएंगे और जगह जगह पर लगा करके, और उन संस्कार शिविरों के द्वारा ही हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, धार्मिक तो होना ही चाहिए, पर संस्कार आएंगे तो ही धर्म पैदा होगा। जब तक आप संस्कार ही नहीं दे पाएंगे, और संस्कार कौन देता है? अपने माता पिता। तो पहले हमें अपने माता पिताओं को संस्कार देना पड़ेंगे, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं वो घर से ज़्यादा बाहर रहना पसंद करती हैं, तो उनको भी तो संस्कार देना पड़ेगा पहले, कि आप अपने घर में पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तब वो जाकर के आगे किसी को संस्कार दे पाएंगे। मैं राजेश्वरी जोशी। सर्वप्रथम तो मैं हमारी जितनी कोर टीम रही है उन सभी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर चुना था। और ये आज की तारीख नहीं है, इन्होंने 6 महीने पहले ही मुझे पद पर चुनित कर दिया था। तभी से हमारी लगातार ये चीज़ें चल रही कि हम पहले कैसे किस तरीके से सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अभी तक हमने करीबन हमारी टीम में 25-30 अलॉट कर दी है पोस्ट वगैरह। इसके आगे भी अब हम और पोस्ट अलॉट करेंगे और एक टीम बना के, अभी तो इंदौर की कर रहे हैं, इसके आगे फिर हम पूरे MP लेवल पे हमारे समाज की टीम बनाकर, और हमारे समाज का ही नहीं, हम इसे अदर समाज के लिए भी हमारे समाज द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जब भी कोई जिम्मेदारी आती है तो आपका भार बढ़ जाता है। कोई भी पद पा के व्यक्ति जिस तरीके से खुश होता है, वैसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। उस जिम्मेदारी को मैं मानती हूँ, समझती हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जी पाठक ने भी समाज के लिए बहुत कार्य करा है, सामाजिक कार्य करें, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का हमारे ब्लड में वो चीज़ है। तो जितना मैं उसमें वर्क कर सकती हूँ उसको अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें जहाँ मेरे से चीज़ें हो सकती है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, या कोई भी तरीके का व्यापारिक स्तर भी आता है। इसमें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी आती है, एजुकेशन भी आती है, क्योंकि समाज में बच्चे हैं, बड़े हैं, सब तो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उन्हीं सभी पर मैं जहाँ कार्य कर पाऊँगी, जिस विषय पर मुद्दों को आगे उठा पाऊँगी, वो सब करूँगी। एक अभी हम शिविर, जैसे कि हमारी राजेश्वरी जी ने बताया आपको कि अभी हम एक शिविर लगाएंगे। उस शिविर में हम मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे, ताकि जो व्यक्ति की साइकोलॉजी पे वर्क करेंगे, तभी ये चीज़ों पे आप चेंजेस ला सकते हैं। उनके विचार कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से आ रहे हैं। माइंड पर कैसे हो रहा है वो, साइकोलॉजिकली आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाएंगे, जगह जगह शिविर लगाएंगे, और शिविर के थ्रू हम उन बच्चों के माइंड में साइकोलॉजी के थ्रू उनके विचार बदलने में कोशिश करेंगे। एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक।